तो फिर आप अंदर चले गए, आपने जो वज़ू किया जैसा वज़ू होता है, ठीक है, चाहे तो पैर साथ धो ले या बाद में आखिर में, ताकि छींटे उड़ने का डर है तो आखिर में धो ले, ठीक है। उसके बाद जब वज़ू का हो गया मामला तो उसके बाद आप सर को धो ले अच्छे से, ताकि गुस्ल जनाबत है तो जड़ों तक पानी चल जाए। उसके बाद सीधे तरफ भिगा ले, मतलब शावर है तो आप इधर से शुरू करें फिर इधर आ जाए, ठीक, मतलब सीधे तरफ पहले वो कर ले ताकि सुन्नत भी अदा होती है। और पानी गिर रहा है तो जाहिर सी बात है किसी एक तरफ डालना नहीं है, सिर्फ एक तरफ होना है आपको, तो सीधे तरफ हो जाए, उल्टे तरफ हो जाए और पूरे आंख को मल ले। और उन मकामात को ख़ास तौर से जहाँ हो सकता है पानी ना जाए, बगल हो सकते हैं, नाफ हो सकती है, इसी तरह शर्मगा का पिछला हिस्सा हो सकता है, घुटने का पिछला हिस्सा हो सकता है, बैठ कर नहा रहे हैं, या मुख्तलिफ पोजीशंस के अतबार से मुख्तलिफ आज़ा हो सकते हैं सूखी रह जाए, उनका आप ज़रूर ख्याल रखें और उनको धो लें। औरतें हों बहुत घने बाल हो, जिसने वो प्लेट वाली चोटियाँ डाली रखी हो जो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अगर 3 बार भी पानी डाल ले तो इंशाल्लाह उनके लिए किफ़ायत कर जाएगा। सहूलत हो तो बहुत अच्छी बात है, धो ले, ना हो तो बहरहाल उनके लिए ये सहूलत बहरहाल शरीयत ने बहरहाल दे रखी है।